हेलो वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने अलग अलग एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन करने के लिए एक बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी कंसीडर की थी। वो थी कि किस तरह से अलग अलग एलिमेंट हाइड्रेट्स और ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो एक बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये हमेशा हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो दूसरे अन्य एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। जब भी कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन की मदद से बनता है उसे हम हाइड्रेट्स कह सकते हैं। तो ये है हाइड्रोजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट। तो हाइड्रोजन दूसरे वाले एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए आर कॉल्ड हाइड्रेट्स और उसको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन किस तरह से कंपाउंड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब जो सबसे पहली वाली शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टेबल होने के लिए, पूरी फिल करने के लिए, मगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए जहाँ तो फर्स्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, जहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो बैलेंसी है वो 1 है। तो हमेशा जब भी हाइड्रोजन एटम किसी अन्य एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करता है तो एक इलेक्ट्रॉन जहाँ लॉस करता है, जहाँ गेन करता है। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हमेशा एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम हम जानते हैं जो फर्स्ट इसकी शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारे पास दूसरा फ्लोरीन का एटम है तो हम जानते हैं फ्लोरीन का नंबर 9 होता है। इसकी वजह से इसके जो फर्स्ट शेल है वो पूरी कंप्लीटली फिल्ड है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो बाहर वाली शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि जो सेकंड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी भी फ्लोरीन की जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है और हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं। तो अब जानते हैं कि जब ये बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करेंगे। अब हाइड्रोजन के पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था तो एक फ्लोरीन का शेयर किया तो हाइड्रोजन के एटम जो इलेक्ट्रॉन थे वो 2 हो गए। तो ये स्टेबल इसकी हो गया। और फ्लोरीन के बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे मगर 8 आ सकते थे, तो इसने भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और बाहर वाली इसकी भी जो बाहर वाली शेल है वो कंप्लीट हो गई। तो इस रिएक्शन को जब ये रिएक्शन हुई तो एक कंपाउंड बन गया। तो जो हमारा कंपाउंड बना उसे हम हाइड्राइड कह सकते हैं। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? H मीन हाइड्रोजन, F मीन फ्लोरीन। एक हाइड्रोजन का एटम और एक फ्लोरीन का एटम। तो अगर फ्लोरीन की जगह कोई और एटम होता, R का एटम, R एलिमेंट का एटम, तो इसका फॉर्मूला RH हो जाता। तो इसी तरह एक और हम केस को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोरॉन ले लेते हैं। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। तो पहली वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन है पहली वाली शेल में, और जो सेकंड शेल है उसमें हमारे इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब जो सेकंड वाली शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि सेकंड वाली शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ 3 ही हैं। तो जहाँ तो क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जो बाहर वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इन तीनों को लॉस कर सकता है, जहाँ 5 गेन करके स्टेबल हो सकता है। अगर अब हम जानते हैं कि 3 को लॉस करना आसान काम है देन द 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करता है, जब भी हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलेगा तो एक हाइड्रोजन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा और तीसरा। तो हम जहाँ से जानते हैं कि जो हाइड्रोजन के एटम थे तो इन्होंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तीनों जो हमारे हाइड्रोजन है 1 2 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन है, इनकी बाहर वाली शेल कंप्लीट हो गई। तो पहले इनके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन था, एक बोरॉन से ले लिया, तो ये जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन थे ये स्टेबल हो गए। और अगर बोरॉन की बात करें तो इन्होंने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो बाहर वाली शेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, और जो अंदर वाली इसकी शेल है वो कंप्लीटली फिल है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो ये भी हमारा हाइड्राइड है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, बी मीन बोरॉन। बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 एटम है, और हाइड्रोजन के 3 एटम है, इसलिए BH3। तो इसी तरह से अगर बोरान की जगह कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता, R एलिमेंट होता तो RH3 फार्मूला बन जाता। तो एक और इसको देख लेते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का नंबर 6 होता है। तो अगर हम इसका एटम देखें तो जो पहली वाली शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीटली फिल होती है पहली वाली शेल, और सेकंड वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर 8 नहीं होते हैं, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नंबर इसका 6 है। तो अब हम जानते हैं कि इसको जहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं बाहर वाली शेल से, जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो ये क्या करता है, म्यूचुअली शेयर कर देता है हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम आते हैं, और हर एक एटम
जो कार्बन का एक एटम है उसको शेयर कर देता है। अब हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी होगी, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एक जो कार्बन का एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसको शेयर कर रहा है। और हर एक जो, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे पहले की जो थी अंदर वाली शेल थी कार्बन की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, पूरी कंप्लीटली फिल्ड थी। और जो बाहर वाली थी वहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे 3, 4, 5, 6 वाले इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी इसके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा, एक 7, 8, 9, 10, तो ये जो हाइड्रोजन के एटम है इनको म्यूचुअली शेयर कर लेगा, और बाहर की इसकी जो ऑक्टेन है, बाहर की जो इसकी शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी बाहर की शेल से एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने कार्बन का शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन के बाहर भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसी तरह से एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के एटम से मिल रहा है, तो उसका फॉर्मूला CH4 हो जाएगा। इसी तरह कोई अगर अन्य एलिमेंट होता, उसका एटम होता, R एलिमेंट होता, तो उसका एटम होता, उसके साथ अगर 4 हाइड्रोजन मिलते तो इसका फॉर्मूला RH4 हो जाता। तो इस तरह से हमारे ये अलग अलग बन सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड का अगर हम देखें, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और अगर एटम का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो अंदर वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल में है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 है, मीन आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। मगर अगर बैलेंसी की बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, जहाँ कितने लॉस करने हैं, गेन करने हैं, तो अब ये क्या करता है कि 6 इलेक्ट्रॉन बाहर के लॉस नहीं कर सकता है, लॉस करना मुश्किल है, बल्कि ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं, मगर बैलेंसी इसकी कितनी है, 2 है। मीन जो ये बॉन्ड बनाएगा सिर्फ 2 ही बॉन्ड एक टाइम पे बनाएगा। तो इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के एटम 2 आकर मिल जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर इसको कंप्लीट करने के लिए, पहली शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दोनों जो हाइड्रोजन के एटम है उनका एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके बाहर के पूरे इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और ये स्टेबल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास अगर और कोई अन्य एलिमेंट होता तो ये फॉर्मूला RH2 हो जाता, मीन ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट होता। तो इस तरह से हमारा बाट बन जाता है। तो ऑक्साइड ये भी एक तरह का ऑक्साइड ही है हमारा। तो अगर ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उनको हम ऑक्साइड कह सकते हैं। एंड ऑक्साइड इज ए केमिकल कंपाउंड, ऑक्साइड हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, कंटेन एट लीस्ट 1 ऑक्सीजन एटम, जिनमें कम से कम 1 ऑक्सीजन का एटम होता ही होता है। 1 अदर एलिमेंट इन द केमिकल फार्मूला, जहाँ कोई एक अन्य एलिमेंट हो सकता है। तो हमने जाना ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें 1 ऑक्सीजन तो होता ही होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात की हमने, जो हमारा ऑक्सीजन है पहली वाली शेल कंप्लीट है, मीन पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो अब यहाँ तो क्या करना है इसको स्टेबल होने के लिए, जहाँ तो हीलियम तक आना है, मीन बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मीन हीलियम का नंबर बन जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाएगी इसकी। जहाँ तो अगली जो नोबल गैस है वो नियॉन है, तो नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 10 होती है, मीन इसको जहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन आसान है, इसलिए इसकी बैलेंसी 2 है। तो किस तरह से ये कंपाउंड बनाता है वो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने बेरिलियम लिया है, बेरिलियम का नंबर हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। तो अगर बेरिलियम का नंबर देखें 4 होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जब भी बेरिलियम के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम का नंबर 4 है, तो इसकी सबसे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उससे जो बाहर वाली शेल है सेकंड शेल है मीन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, बेरिलियम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और ऑक्सीजन बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो बेरिलियम ने क्या किया, अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन थे उनको लॉस कर दिया, तो ये स्टेबल हो गया, मीन पहली वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो पहली वाली शेल पूरी की पूरी स्टेबल है। तो बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन ही 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो गेन नहीं करेगा, बल्कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको ही लॉस कर देगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 होती है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पहले के 6 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली शेल में, 2 और लिए, तो पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे कंप्लीटली सेकंड शेल इसकी फिल हो गई। तो इस तरह से ये एक स्टेबल ऑक्साइड बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक बेरिलियम का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, तो BeO। तो अगर बेरिलियम की जगह कोई और एटम होता, R एटम होता, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता, फिर RO हो जाता। तो उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम की लेते हैं। तो लिथियम का हम जानते हैं जो नंबर होता है वो 3 होता है, पहली वाली शेल को कम्प्लीटली फिल है और जो सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये हम जानते हैं कि दोनों जो हमारे हैं ये भी ये दोनों लिथियम के हैं। तो अब क्या करेगा लिथियम के पास बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। ये जो लिथियम है ये भी जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को दे देगा। मीन ये क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो अब बचा नहीं बाहर वाला, इसको पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा लिथियम के पास, और ये स्टेबल हो गया। मीन अंदर वाली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीटली फिल है, मीन स्टेबल है। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पहले इसके बाहर की शेल के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लिए तो 8 हो गए। मीन बाहर की इसकी शेल कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से जो ये बॉन्ड बन रही है बीच में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकती है, आयनिक भी हो सकती है। तो इसी तरह से हमारा जो कंपाउंड बना वो हमारा लिथियम ऑक्साइड बन गया। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें कि नाइट्रोजन किस तरह से कंपाउंड बनाता है, तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नंबर जो होता है नाइट्रोजन का वो 7 होता है। पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मगर बाहर वाली जो शेल है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो कम है वो कैसे मिलेंगे इसको? तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो एक यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक दूसरे वाले ऑक्सीजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और बाहर की शेल इसकी कंप्लीट हो गई। 10 हो गए पूरे इसके, मीन बाहर की शेल में पूरे 8 के 8 आ गए। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड हमारा बन गया। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ले लेगा। तो पहले इसके शेयर थे बाहर वाली शेल में, 2 कहाँ से लिए? लिथियम नाइट्रोजन से लिए, तो इसकी बाहर वाली शेल कंप्लीट हो गई। और अगर हम दूसरा ऑक्सीजन का एटम देखें तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अभी भी ये पूरा स्टेबल नहीं है, अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम इस पर नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं। तो ये था किस तरह से जो हमारे ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनते हैं। थैंक यू।